हेलो दोस्तों, कैसे हो। स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल राणा कॉन्सेप्चुअल में। तो आज मैं आप लोगों के लिए एक विशेष सेशन लेकर आया हूँ, जिसके अंतर्गत आपको हम बताएंगे कि किसी भी कोई भी अगर मिरर है, दर्पण है, तो उस दर्पण के अंदर दर्पण में वक्रता त्रिज्या एवं फोकस दूरी, के बीच में क्या संबंध है। पहले तो मैं इसका चर्चा करूंगा और मैं आपको सिखाऊंगा। ये जो है बेटा, सबसे बड़ी बात होती है कि आपको एक एक कॉन्सेप्ट क्लियर होना चाहिए। मैं आपको कुछ विशेष सूचना दे देता हूँ। आप जब मेरे अबाउट सेक्शन के अंतर्गत जाएंगे तो आपको हमारा विभिन्न प्रकार के, फॉर एग्जाम्पल टेलीग्राम चैनल, इंस्टाग्राम चैनल और फेसबुक पेजेस मिलेंगे। वहाँ पर आप हमें आसानी से फॉलो कर सकते हैं। अगर कोई भी दिक्कत होता है आपको, तो आप हमारे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर सकते हैं, जहाँ पर आपको शुद्ध और पूर्ण रूप साफ नोट आपको आसानी से क्या होगा बेटा, मिल जाएगा, जिसमें कोई भी प्रकार की दिक्कतें नहीं हो। तो आज मैं उसी टॉपिक को शुरुआत करने से पहले कुछ मैं विशेष बातों को चर्चा कर लूं। कहा जाता है बेटा कि पैसे से मिली खुशी कुछ समय के लिए साथ रहती है। कहा जाता है पैसों से मिली खुशी कुछ समय तक साथ रहती है, लेकिन अपनों से मिली खुशी जीवन भर साथ रहती है। मैं फिर से रिपीट करूं इस बातों को, तो मैं बताना चाहता हूं कि यह जो तथ्य बोला गया है, कृपया गौर से सुनिएगा कि पैसे से मिली खुशी कुछ समय के लिए साथ होती है। पैसे से मिली खुशी कुछ समय तक साथ होती है, लेकिन अपनों से मिली खुशी जीवन भर साथ रहती है। तो आप लोग कोशिश करें कि हमसे जुड़े रहें, ताकि हमें एक विशेष प्रकार की खुशी मिले कि हमारे बच्चे हमारे साथ हैं। और आप लोग मेरे लिए चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और आपसे एक कमेंट मांग रहे हैं। आप एक कमेंट ज़रूर कीजिएगा। अच्छा लगे तो भी, अगर कोई चीज़ बताना हो तो भी आप कमेंट कर सकते हैं। चलिए, आज मैं बात करूंगा वक्रता त्रिज्या यानी कि आर और फोकस दूरी यानी कि एफ, इनके बीच हमको संबंध स्थापित करना है। संबंध स्थापित करने के लिए बेटा सबसे पहले हम एक दर्पण लेंगे। क्या लेंगे? एक दर्पण ले लेंगे। चलिए, हमने एक दर्पण ले लिया। दर्पण ले लिए। कौन सा दर्पण है? ये अवतल दर्पण है। अवतल दर्पण है, मान लेते हैं कि Mn एक अवतल दर्पण है। इस अवतल दर्पण में जिसका ध्रुव P, फोकस F, वक्रता केंद्र C है। ये बेटा 11th और 12 दोनों के लिए कंपलसरी है। कृपया फोकस करके देखिए। हम एक वस्तु को लिए BA, जो अनंत से आती है, दर्पण से टकराकर फोकस को काटती है, और अपना मन से हमने एक अभिलंब खींचा बिंदु A से AC। इसका कोण होता है बेटा, इंसिडेंट एंगल है तो I, और रिफ्लेक्टेड एंगल है R, यानी कि आपतित किरण और परावर्तित। आपतन कोण को I द्वारा डिनोट करते हैं और परावर्तन कोण को R द्वारा डिनोट करते हैं। और सोचने वाली बात है बेटा, आप लोग को प्रॉब्लम ना हो, इसीलिए इस दोनों एंगल को थीटा में ही मैं कन्वर्ट कर लेता हूँ तो बेटर है।
अगर ये थीटा है तो ये भी थीटा का काम करेगा। क्यों? एकांतर कोण है। कौन सा कोण है? एकांतर कोण है। चलिए ये कोण कितना हो जाएगा बेटा बताओ? तो ये आपका हो जाएगा, जब दो समानांतर रेखा को कोई प्रतिच्छेदी रेखा काटती है तो उस समय में जो ये अपोजिट एंगल होता है ये दोनों के योग के बराबर होता है, तो ये हो जाएगा 2 थीटा के बराबर। अब हमने जो जो वैल्यू लिया है उसको मैं यहाँ पर पुट करूँगा, लिखूँगा। एक चीज़ और कर लेंगे रचना। पॉइंट ए को हम यहाँ से खींच के यहाँ तक लाएं और यहाँ तक बढ़ाए तो इसका नाम दे देते हैं क्या चीज़ बेटा? ओ नाम दे देते हैं। कोई दिक्कत? कुछ भी मान को ले सकते हो। तो जो मैंने लिखा है वो एक बार इंडिकेट कर दो आपको। सबसे पहले लिखेंगे माना कि MN एक अवतल दर्पण है जिसका मुख्य फोकस। देखो हमने क्या किया, हम एक ही चीज किया कि जो हमने यहाँ लिखा वही चीज को, जो यहाँ पे हमने फिगर को ड्रॉ किया उसी चीज के बारे में यहाँ पे हम लिख रहे हैं। तो माना कि MN एक अवतल दर्पण है जिसका फोकस दूरी फोकस F एवं वक्रता केंद्र C है। वक्रता केंद्र C है। उसके बाद कुछ हमने रचना भी किया बेटा। रचना हमने क्या किया गौर करो। AB एक आपतित किरण लिया, BA एक आपतित किरण है जो दर्पण से परावर्तन के बाद बिंदु दर्पण से परावर्तन के बाद फोकस को काटती है। चलिए फोकस को काटती है तथा बिंदु ए से AC एक लंब खींचा गया। ठीक है, लंब खींचा गया एवं बिंदु ए को AO तक बढ़ाया गया जो दर्पण का द्वारक का काम करता है। चलिए क्या इतना बात अगर आप समझ गए तो इसके बाद मैं प्रूव करने वाले पॉइंट को लिखूंगा। क्या आप इतना बात समझ गए? अगर इतना बात समझ गए तो आप एक बार थंब जरूर भेजेंगे। चलिए नोट कर सकते हैं आप लोग। चलिए हम उम्मीद करते हैं कि आप लोग नोट कर लिए होंगे। चलिए इससे आगे की बात करते हैं। अगर मैं बोलूँ कोण I बराबर कोण R, किसके नियम से? परावर्तन के नियम से। चलो भाई कोण I कोण R दोनों को किस रूप में मान लिए थे? थीटा के रूप में। चलिए ठीक है, समीकरण फर्स्ट मान लेते हैं। एवं कोण थीटा बराबर कोण थीटा क्योंकि एकांतर कोण है। ठीक सर, हमने ये भी मान लिया कि यह एक एकांतर कोण है। उसके बाद सर आप एक बात और गौर करो, यानी कि कोण, हाँ इतना हो गया। उसके बाद कोण ए त्रिभुज में जैसे मैं बात करूंगा बेटा, कोण AOC बराबर
कोण AOF, क्योंकि कितना डिग्री है 90 डिग्री। बस कोई नहीं, इतना चीज करना था और कुछ नहीं। चलिए बराबर हो गया। अब चलेंगे, अब त्रिभुज किसमें चलेंगे, इसमें चलो ACO में, AOC में चलो, AOC में अगर हम जाएंगे तो बताइए कितना, अगर हम टेन थीटा ढूंढेगा तो टेन थीटा बराबर क्या होगा P/B। तो इसका P क्या है AO, बेटा B क्या है आधार CO, ठीक है CO। अब क्या हुआ, जब ये अत्यंत छोटा हो उस स्थिति में लिखना हमको चाहिए बेटा कि जब द्वारक या बिंदु, हाँ ठीक है, जब द्वारक, हाँ जब दर्पण का द्वारक अत्यंत छोटा, अत्यंत क्या हो छोटा हो या करीब हो, उस स्थिति में टेन थीटा बराबर हो जाएगा, ये तो काम करेगा AO, जो काम करेगा इससे सटा हुआ रहेगा, ये तो लंबी रहेगा तो AO हो जाएगा, और ये जो दूरी है वो एक वक्रता त्रिज्या का काम करेगा जो R, और ये -R इसलिए लगा है क्योंकि अवतल दर्पण है। कौन सा दर्पण है? अब एंगल बहुत छोटा है, एंगल बहुत क्या है छोटा है, और एंगल बहुत छोटा है, इसका मेन रीजन है कि एंगल जब आपका छोटा हो तो उस स्थिति में एक चीज कीजिएगा कि ये थीटा के इक्वल हो जाता है, तो थीटा बराबर AO बट्टा क्या चीज -R, समीकरण क्या हो जाएगा सेकेंड। जब समीकरण सेकेंड हो गया तो अब मैं बात आगे कर रहा हूँ, जरा गौर से सुने। अब हम त्रिभुज में चलते हैं। अब त्रिभुज AOF में AOF की बात करेंगे तो tan 2 थीटा, क्योंकि इसका एंगल कितना है 2 थीटा। जब 2 थीटा इसका एंगल है तो tan 2 थीटा बराबर 2, तो P का वैल्यू AO ही रहेगा और बट्टा B यानी कि FO, और ये जो FO होगा बेटा ये तो करीबी में है, तो ये बराबर, ये मतलब दोनों नॉर्मल सी है, इक्वल है, क्योंकि दर्पण का द्वारक अत्यंत छोटा है और अत्यंत छोटा रहेगा तो दोनों सेम रहेगा, तो सेम की जगह पर इसको हम फोकस दूरी ले सकते हैं, यानी कि यहाँ पर tan 2 थीटा इक्वल्स टू हो जाएगा AO बट्टा क्या चीज -F, और ये थीटा करीब है, करीब तो लगभग ये 2 थीटा के ही बराबर हो जाएगा, तो 2 थीटा बराबर AO बट्टा -F। चलो बेटा आप गौर करो, समीकरण कितना से, तो ये 2 का मान 2 से थीटा का मान इसमें पुट कर दो, तो थीटा का मान पुट करोगे तो 2 गुना AO बट्टा -R इक्वल्स टू AO बट्टा F हो जाएगा, तो AO से AO कैंसिल हो गया, तो आपका जो मुख्य रूप से पॉइंट बचा हुआ है वो यह बचा 2/-R इक्वल्स टू 1/-F, ये माइनस माइनस कैंसिल, क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो, R को 1 से गुना करेंगे R को 2F से गुना करेंगे हो जाएगा 2F, तो एक रिलेशन तो ये हो गया R बराबर 2F, या नहीं अगर आपको सिद्ध करना है पूर्ण रूप से कि सर हमारे टीचर ने तो पढ़ाया था बचपन में कि F बराबर तो R/2 होता है, तो बेटा ये 2 मल्टीप्लाई है, इसे डिवाइड में चला जाएगा तो R बाई क्या आ जाएगा 2। तो हमने प्रूव कर दिया वक्रता त्रिज्या और फोकस दूरी के बीच में संबंध। और सबसे बड़ी बात मैं बता दूं तो यह 2 मार्क के लिए वैल्यूबल है, 2 मार्क में यह पूछा जाता है, तो उम्मीद करते होंगे कि आप लोग यह अच्छा से जान चुके होंगे और आप लोग प्रूव कर लिए होंगे, कोई दिक्कत नहीं। चलिए फिर हम अगले वीडियो में लेकर आएंगे, वह रिलेशन ये होगा 1/F इक्वल्स टू 1/U प्लस 1/V। तब तक इस वीडियो को इतना शेयर कीजिए ताकि बच्चे तक पहुंच सके, और बच्चे तक पहुंचने के बाद हमारा भी फायदा तुम्हारा भी फायदा, जितना बड़ा होगा उतना VVI क्वेश्चन देंगे, और जहां तक होगा उतना तक हम आपको कोशिश करेंगे कि पहुंचाते रहे। मुख्य बात तो यह है कि कहा जाता है कि बिना कुछ किए जय जयकार नहीं होता, और कोशिश करने वालों की कभी हार नहीं होता। तो आप लोग कोशिश करते रहें, और आप लोगों के लिए हम भी एक नए चीज़ को बना कर भेजेंगे। चलिए समझ आता होगा, स्क्रीनशॉट ले करके और इसे नोट कर लें। धन्यवाद, फिर मिलते हैं हम अगले वीडियो में। आज के लिए इतना ही, बाय, गुड नाइट।